अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी जो है वो बहुत ही मज़े की और टेस्टी है। ये देखिए मैंने चिकन ब्रेड की रेसिपी बनाई है और स्पेशली आप लोगों के लिए ये चिकन ब्रेड की रेसिपी मैंने बनाई है। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है और ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई है और कितने आसान तरीके से बनाई है आपको ख़ुद ब खुद आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आगे चल के आपने ये मेरी वीडियो फुल वॉच करनी है। और ये मैंने बच्चों को ज़रा खुश करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए फ़िश की शेप में मैंने चिकन ब्रेड बनाई है और बहुत ही टेस्टी और यमी बनी है। आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट ब्रेड बनी है और मैंने दो तरीक़ों से बनानी सिखाई है। शेप पे डिपेंड है, आप दोनों तरह की शेप बना सकते हैं। ठीक है, ये मैंने जो बिल्कुल सेम बेकरी के स्टाइल में हमने बनाई है। घर में हम बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड की रेसिपी इतनी मज़े की आसान तरीके से बना सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। मैंने 2 कप मैदा लेना है और उसको अच्छी तरह से छान लेना है हमने। ठीक है, 2 कप मैदा लेंगे और उसको अच्छे से छान के, तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे, उसको मैंने अच्छी तरह से छान लेना ताकि कोई भी उसमें ना रहे। ये मैंने 1 चम्मच जो है इसमें नमक ऐड किया है, 1 चम्मच भर के चीनी का ऐड किया है और ये 2 चम्मच भर के ऑयल के ऐड किए हैं और ये मैंने 2 चम्मच ही इसमें दही ऐड किया है। ये मैं इसकी डो तैयार कर रही हूँ। ठीक है, चिकन ब्रेड की डो तैयार कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये मैंने ईस्ट का एक पैकेट लिया है। ठीक है, 1 चम्मच भर के आपके सामने मैं डाल रही हूँ। एक दफ़ा जब आपने इस पैकेट में से ईस्ट निकालनी है, बाकी जो बचेगी उसको ज़ाया कर देना है, उसको यूज़ बिल्कुल नहीं करना क्योंकि वो काम नहीं देगी आपको। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद मैंने नीम गर्म दूध लेना है और मैंने उसको थोड़ा थोड़ा करके डालना है जितना हमें रिक्वायर होगा और उसको हम अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथों की मदद से इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। जैसे घर में आम यूजुअल औरतें जो हैं वो आटा गूंदती हैं, उसी तरह हमने इसको गूंद ले। अच्छा, चिकन ब्रेड की जो हमने डो तैयार करनी है वो थोड़ी नरम रखनी है। आटा जो हम आम यूजुअल घर में गूंदते हैं वो थोड़ा हम हार्ड सख्त रखते हैं, लेकिन इसकी डो जो है वो थोड़ी नरम सॉफ्ट जो है वो थोड़ी सी नरम रखनी है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मिक्स करके ये देखिए मैंने गूंद लिया है। अब ये मैंने एक बर्तन लेना है। इस बर्तन का मैं ऑयल लगा कर अच्छी तरह ग्रीस कर लूँगी। उसकी वजह ये है कि जब हमने इसमें डो रखनी है तो डो जो है वो हमारी राइज़ होनी है और एयर टाइट बर्तन होना चाहिए आपका। कोई भी ऊपर जो ढक्कन आप लगाएं वो अच्छी तरह से बंद हो जाए। ठीक है, और इसको मैं 45 से 1 घंटे के लिए बस इसको मैक्सिमम रखूँगी और ये देखना माशाल्लाह हमारी डो जो है वो राइज़ हो जाएगी। अब मैं इसको ये देखिए सील करके रख रही हूँ, बंद कर दिया है मैंने इसको। 1 घंटे के लिए मैं रख दूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 1 घंटा जो है वो हो गया है माशाल्लाह। ये देखिए हमारी डो जो है वो रेडी हो गई है बिल्कुल। ये देखिए अब इसको मैंने निकालना है बर्तन से। आप अगर निकालने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो हाथों पे थोड़ा सा ऑयल भी लगा सकते हैं। इसको निकाल के थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट किया है और इसको मैंने एक दफ़ा अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लेना है, गूँध लेना है। इसी तरह आप कर सकते। इस तरह का अमल करने से डो हमारी बहुत अच्छी तरह सेट हो जाती है और इतनी सॉफ्ट ब्रेड बनती है ना जब हम इसको बेक करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। यही अमल है जिस तरह बेकरी वाला स्टाइल है कि आप कह लें कि ऐसा ही आपको लगेगा जैसे ये हमने जो ब्रेड चिकन ब्रेड रेडी किया है वो जैसे हम बेकरी से ही लेकर आए हैं। घर में बिल्कुल सेम बेकरी की तरह ही हम बनाएंगे। 2 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया क्योंकि मैं आपको 2 तरह से बनाना सिखाऊंगी। अब मैं इसकी फिलिंग तैयार करने वाली हूँ। फ्राई पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया है। 4 टेबलस्पून मैंने ऑयल के लिए हैं और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। और लहसुन अदरक के पेस्ट को हम हल्का सा कलर देंगे, बिल्कुल लाइट सा, इसको ज़्यादा ब्राउन बिल्कुल नहीं करना। एक बड़े साइज़ का हम प्याज चॉप कर लेंगे और फिर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। ये देखिए प्याज को भी हमने ज़्यादा कलर बिल्कुल नहीं देना है और इसको नॉर्मल सा ही फ्राई करना है। लाइट सा कलर होने पर हम इसमें जो है 2 चम्मच भरकर मैदे के ऐड करेंगे। चावल खाने वाले चम्मच हैं वो वाले मैंने, आप उसी हिसाब से डाल लीजिएगा। और इसको भी मैं हल्का सा भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसमें दूध ऐड करूँगी। दूध आपने 1 गिलास भरकर इसमें ऐड कर देना है। ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसमें मैं बाकी स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में हम जो ऐड करने वाले हैं, नमक है हस्बे ज़रूरत और ज़ीरा पाउडर है 1 चम्मच भरकर, 1 चम्मच ही भरकर काली मिर्च है और दादर मिर्च है इसमें और ये सफ़ेद मिर्च है हाफ टेबल स्पून और ये ऑरिगेनो है। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये सारे मसाले मैंने डाले हैं, बस इसमें यही स्पाइसेस जाने हैं। और ये सब्ज़ मिर्चें मैंने 3 से 4 ली हैं। इससे ज़रा अच्छा तीखा और टेस्ट आ जाता है, काफ़ी मज़े के टेस्ट डेवलप होता है। ये मैंने जो है चिकन लिया था, आधा किलो से ज़्यादा चिकन था। इसको मैंने नमक डालकर उबाल लिया था और इसको रेशे रेशे कर लिया था। ठीक है, और ये देखें आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर कि मैंने कुछ भी इतने स्पाइसेस इसमें ऐड नहीं किए। ये मैंने शिमला मिर्च ज़्यादा पसंद करती हूँ इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड किया। आप नॉर्मल कम भी एक
एक भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 बड़ी शिमला मिर्च ली थी और थोड़े से प्याज के क्यूब्स ऐड किए हैं। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और लगभग हमारी जो है फिलिंग्स जो है वो रेडी होगी है। इसमें जो थोड़ा दूध है वो हम इसको अच्छी तरह से खुश कर लेंगे। बिल्कुल भी इसमें ड्राइनेस होनी चाहिए, कोई पानी वगैरह इसमें दूध का नहीं होना चाहिए। इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। कोई हमने शिमला मिर्च को गलाना नहीं है, कोई इस तरह का इसमें वो सीन नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ, ये मैंने एक हाफ़ जो पोर्शन किया था वो एक पीस मैंने उठाया है। अब मैं आपको इसको बताती हूँ, इसको हम एक रोटी की तरह बेल लेंगे, बेलना हम लेंगे और इसको अच्छी तरह से इसकी शेप होती है, आप इसको अलग अलग इसकी शेप्स होती हैं, ठीक है, चिकन ब्रेड की। लेकिन मैं ये वाली शेप जो बना रही हूँ स्पेशली बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हैं तो उनको खुश करने के लिए एक फ़िश की शेप बनाना चाह रही हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि वैसी बन जाए। और ये देखिए इस तरह मैंने इसको लॉन्ग स्टाइल में इसको एक बेल लिया ओवल की शेप में। और अब मैंने ये एक पैन लिया है, पिज़्ज़ा पैन लिया है, उसमें मैंने ऑयल जो है वो ग्रीस कर लिया। इसको मैं इसके अंदर रख कर सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद में इसमें जो फिलिंग्स रेडी की है वो फिलिंग्स मैं इसमें, फिलिंग्स बहुत ही टेस्टी और मज़े की बनी थी। और ये फिलिंग्स इसमें मैं रेडी करके, और ये देखिए आपके सामने फिलिंग्स रेडी कर ली है। मुझे जो है वो शिमला मिर्च ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने शिमला मिर्च का ज़्यादा ऐड किया है। ऑलिव्स मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसके अंदर ऑलिव्स भी रख रही हूँ ताकि हर बाइट में मुझे ऑलिव्स आएँ। और ये देखिए इस तरह हम इसके साइडों पे कट लगा देंगे, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। आप अगर फर्स्ट टाइम में करेंगे तो थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन आप आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे तो कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। अब आपने एक स्टेप को उठाना है, दूसरे स्टेप के ऊपर रखना है, एक मतलब कि लेफ़्ट से उठाना है तो राइट पे रखना है, राइट से उठाना है तो लेफ़्ट पे रखना है। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को ऑन करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। इसी तरह की मैं मज़े मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये देखिए इसी तरह मैंने ये एक फ़िश की शेप दे दी है, इसको सारा कर दिया था। अब एक अंडा मैंने लिया, उसको अच्छी तरह से फेंट लिया और मैं उसको इसी के ऊपर चिकन ब्रेड के ऊपर मैंने लगा दिया। ये थोड़ी सी मैंने कलवंजी ली है, उसको भी मैं इस तरह, कलवंजी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी खूबसूरत लुक देती है और दूसरा इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। ये सफ़ेद तिल ली है मैंने, ये भी मैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। अंडा लगाया है, कलमंजी लगाई है और ये सफ़ेद तिल है। और ये मैंने एक थोड़ा लौंग, उसके अंदर थोड़ी आइस उसकी शेप दी है। आइस की कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने स्टैंड रख के उसको पहले ही ऑलरेडी प्री हीट कर लिया था। और अब मैं इसको 45 मिनट के लिए जो है इसको बेक करने के लिए छोड़ दूँगी और 45 मिनट के बाद मैं इसको चेक करूँगी। 45 मिनट हमारे हो गए थे, ये देखिए माशाल्लाह से हमारी ये रेडी होगी है। इसी तरह ये देखिए इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल लगा दूँगी ताकि ये सॉफ्ट रहे, क्योंकि गर्म है और इसको हम बाहर निकाल के सर्व करेंगे। अब जो है मैं दूसरी आपको शेप जस्ट आपको जल्दी से बता देती हूँ। इसी तरह मैंने ओवल की शेप में ब्रेड को कर लिया है अपने डो को। उसके बाद मैंने उसके अंदर फिलिंग्स रखी है। फिलिंग्स रखने के बाद इसको मैं फ़ोल्ड जैसे कर रही हूँ, बिल्कुल आपने ऐसे ही फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड करने के बाद मैं इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। 4 हिस्सों में डिवाइड करके मैं इसको वैसे ही बेकिंग वाली ट्रे पे रख के उसको मैं अंडा भी लगा दूँगी, सफ़ेद तिल और कलमंजी लगा के इसको बेक कर। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।